हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि इस वीडियो के भी एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आपको वो बताऊंगी जो मैंने डिसाइड किया है सुयांग को लेके। मैंने आप सबसे बोला था ना कि सुयांग के लिए मैंने भी कुछ सोचा है, उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे डिटेल में नहीं बताया कि आप लोग उसे कैसा पनिशमेंट देना चाहते हैं। आप लोगों ने बस इतना ही बोला है कि उसने जो किया है उससे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं उसे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट देना चाहती हूँ, और जिसके लिए मेरी कोई हेल्प करेगा, और वो कौन करेगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। एंड में मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सोंगलिन विंग के पास आ जाता है मिलने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग और सोंगलिन वांग जी के मैंशन पहुंचते हैं। सोंगलिन बहुत ही हैरान होता है, वो इस जगह को नहीं पहचान रहा होता है। वो विंग के साथ चुपचाप अंदर जाता है। विंग और सोंगलिन वांग जी के मैंशन के अंदर एंटर करते हैं। तो सोंगलिन बोलता है, ये कौन सी जगह है विंग, तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? विंग सोंगलिन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, तुम्हें सारी बात जाननी है ना? सोंगलिन फिर हाँ में सर हिलाता है। विंग फिर आगे जाने लगता है, सोंगलिन उसके पीछे पीछे। विंग सोंगलिन को लेके वांग जी के ऑफिस के अंदर एंटर करता है। वांग जी अपने डेस्क पे बैठे होते हैं, वो किसी फाइल को ही देख रहे होते हैं। सोंगलिन भी उस ऑफिस में एंटर करता है। वो जब अपने सामने वांग जी को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है। वो हैरानी से वांग जी को देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, लहनजान। सोंगलिन की आवाज सुन के वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो भी अपने सामने सोंगलिन को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो भी फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। सोंगलिन फिर थोड़ा आगे जाने लगता है। वांग जी भी अपने चेयर से उठ के फिर आगे आ जाते हैं। सोंगलिन वांग जी के पास पहुंचता है। वो उनको देखने लगता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। वांग जी की भी आंखें थोड़ी नम हो गई होती है। वो वांग जी को जाके हग कर लेता है और बोलता है, लहनजान तुम ठीक हो? वांग जी अभी कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। वो चुपचाप खड़े होते हैं। सोंगलिन फिर उनसे अलग होता है। वो वांग जी के फेस को होल्ड कर लेता है। वो फिर स्माइल करते हुए बोलता है, लहनजान तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तुम अब तक थे कहाँ पे? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहाँ चले गए थे लहनजान? मुझे बताओ ना। वो बहुत सारी सवाल एक बार में करने लगता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलते। विंग की भी आंखें थोड़ी वटरिंग हो जाती है। वो फिर थोड़ा आगे आ जाता है। वो सोंगलिन के शोल्डर पे हाथ रखता है। सोंगलिन विंग की तरफ देखता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, विंग मेरा लहनजान जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सोंगलिन, मैंने तुमसे बोला था ना कि लहनजान को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। सोंगलिन फिर हाँ में नोट करता है। वो फिर से वांग जी को देखता है और बोलता है, लेकिन लहनजान तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुमने मुझसे बोला था कि तुम जल्दी आओगे, लेकिन तुम आए नहीं। मुझे बताओ ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ तो बोलो लहनजान। वांग जी सोंगलिन को देख रहे होते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते। सोंगलिन फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लहनजान बोलो ना, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम पिछले 4 महीने से गायब हो लहनजान। ऐसी क्या बात हुई थी? क्या किया था सुयांग ने तुम्हारे साथ? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। वांग जी सोंगलिन से अपना हाथ छुड़ाते हैं। सोंगलिन वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग ये सब क्या है? विंग फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी लहनजान, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सोंगलिन जीत पे अड़ गया था। उसने बोला उसे सब कुछ जानना है, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं सोंगलिन से ये बातें नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड है, और मुझे भी पता है तुम भी उसकी बहुत फिक्र करते हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सोंगलिन को सच बता दिया जाए, आखिर उसका भी हक बनता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है लहनजान। इसलिए मैं चाहता हूँ उसे सारी बातें पता होनी चाहिए, हम कब तक इससे छुपाएंगे? इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया ताकि मैं उसे सारी सच्चाई बता सकूं। सोंगलिन विंग और वांग जी की बातों से थोड़ा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते? क्यों भाई, मैंने कुछ किया है क्या? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? वांग जी फिर सोंगलिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं सोंगलिन,
तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता। मैंने इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। सोंगलिन फिर से वांग जी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए हम दोनों कितने सालों से साथ हैं? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लैंजन, मेरा हक बनता है। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, तुम क्यों मुझसे दूर हो गए? मुझे सब कुछ जानना है लैंजन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भाई। वांग जी फिर सोंगलिन से अपना हाथ छुड़ाते और बोलते हैं, नहीं सोंगलिन, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम मेरे साथ रह सकते हो। अब मेरी दुनिया अलग हो चुकी है और तुम्हारी दुनिया अलग है। अब हम दोनों की दुनिया एक साथ नहीं मिलके रह सकती। हम दोनों अब अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और हमें अपने अपने दुनिया में ही रहना होगा। अब हम दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये सुन के सोंगलिन हैरान होता है और बोलता है, क्या मतलब है लैंजन? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी दुनिया? हम दोनों की दुनिया कब से अलग हो गई भाई? हम दोनों तो हमेशा से एक साथ थे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो लैंजन। प्लीज ऐसा बोलना बंद करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वांग जी अपना फेस मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं सोंगलिन, अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना होगा क्योंकि मेरी दुनिया अब यही है। लैंजन अब मर चुका है। यहाँ पे जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो लैंजन नहीं है, वो लैन वांग जी है। वो एक माफिया किंग है। ये सुन के सोंगलिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ही हैरानी से वांग जी को देखने लगता है और वो बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो लैंजन? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग जी सोंगलिन की बातों का कोई जवाब नहीं देते। सोंगलिन फिर विंग को देखता और बोलता है, विंग, ये सब क्या हो रहा है? लैंजन ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझाओगे ये सब क्या है? विंग फिर हाँ में नोट करता और बोलता, हाँ सोंगलिन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि उसके बाद जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम उसके बाद मुझसे कोई जिद नहीं करोगे, तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी और माननी भी होगी। सोंगलिन फिर हाँ में सिर हिलाता है। विंग अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, ऐसे नहीं, मुझसे वादा करो कि उसके बाद तुम कोई भी जिद नहीं करोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे, तो ही मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। सोंगलिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो अपना हाथ विंग के हाथ पे रखता है और बोलता है, ठीक है विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? विंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। सोंगलिन भी हाँ में सिर हिला देता है। विंग सोंगलिन को सारी बातें बताना शुरू करता है, जो लैंजन के साथ हुआ था। लैंजन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें विंग सोंगलिन को बता देता है और साथ साथ में मेंग्याओ के बारे में भी बता देता है। ये सारी बातें सुन के सोंगलिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो वांग जी को ही देख रहा होता है। विंग सारी बातें बता देता है और फिर बोलता है, अब तुम समझ गए ये सब क्या हो रहा है? सोंगलिन अब कुछ नहीं बोल पाता। वो एक बार विंग को देखता है, फिर वो वांग जी को देखता है। विंग फिर सोंगलिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पता है सोंगलिन, तुम लैंजन को अपना भाई मानते हो, तुम उसके लिए बहुत वरीड हो, तुम उसके लिए बहुत केयरिंग भी हो, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और फिर दोबारा तुम कभी भी यहाँ पे नहीं आओगे, क्योंकि तुम अब लैंजन से नहीं मिल सकते और न ही लैंजन तुमसे मिल सकता है। लैंजन अब मर चुका है, अब सिर्फ वांग जी जिंदा है। सोंगलिन विंग को देखता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग फिर उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, सोंगलिन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि लैंजन ठीक रहे। लैंजन बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। सोंगलिन वांग जी को देखता है। वांग जी अब सोंगलिन की तरफ देख रहे होते हैं। सोंगलिन वांग जी के पास चला जाता है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लैंजन, तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, तुम जैसा कहोगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन भाई मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वांग जी फिर सोंगलिन के हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, नहीं सोंगलिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर रह के ही सेफ रहोगे। मेरी दुनिया अब अलग है, तुम्हें इस बात को समझना होगा।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो टूट चुका है। तुम आज भी मेरे लिए भाई हो और हमेशा मेरे लिए मेरे भाई बन के ही रहोगे। बस मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें अब मुझसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अब मेरी दुनिया यही है, अब मुझे यहीं रहना होगा। सोंगलिन अब कुछ नहीं बोलता है, वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वांग जी उसके शोल्डर को पकड़ते हैं, उसे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, भाई तुमने हमेशा मेरी बात मानी है, हमेशा तुमने मेरी मदद की है, तो क्या तुम इस बार मेरी मदद नहीं करोगे? सोंगलिन की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो फिर हाँ में सिर हिलाता है। ये देख के वांग जी स्माइल करते हैं और वो फिर सोंगलिन को हक कर लेते हैं। सोंगलिन भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, तो बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? सोंगलिन भी हाँ में सर हिला देता है। ये देख के वांग जी फिर स्माइल करते हैं। विंग भी उन दोनों के पास आ जाता है। वो भी सोंगलिन के शोल्डर पे हाथ रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू सोंगलिन, जो तुमने मेरी बातों को समझा। सोंगलिन फिर विंग को देखता है और बोलता है, नहीं विंग, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, जो तुमने आज मुझे मेरे भाई से मिलवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, और तुम फिक्र मत करना, तुमने जो जो कहा है मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। मैं तुम दोनों से मिलने कभी नहीं आऊंगा, तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे भाई के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। विंग फिर हाँ में से हिलाता और बोलता है, हाँ सोंगलिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा लैंजन के साथ रहूंगा और हमेशा उसका ख्याल भी रखूंगा। अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये सुन के सोंगलिन फिर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। विंग फिर सोंगलिन को हक कर लेता है और बोलता है, नहीं सोंगलिन, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। सोंगलिन फिर हक ब्रेक करता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है। विंग भी उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है चलो आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। सोंगलिन फिर हाँ में सर हिला देता है। वांग जी, सोंगलिन और विंग एक सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मेंग्याओ के घर पे मेंग्याओ अपने रूम में होता है। वो बहुत ही परेशान होता है, वो कुछ बहुत ही गंभीर सोच रहा होता है। वो फिर अपने बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे सिक्योरिटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो वांग जी फिर से मेरे पीछे पड़ गया है और इस बार वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे कुछ ना कुछ अब सोचना ही पड़ेगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और वो एक नंबर डायल करता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग मेंग्याओ के घर पहुंचता है। मेंग्याओ का विंग के पास कॉल आता है और वो उसे अपने घर पे ही बुलाता है, क्योंकि मेंग्याओ आज ऑफिस लेट जाएगा। विंग फिर ओके करके मेंग्याओ के घर पहुंच जाता है। वो मेंग्याओ से मिलने उसके ऑफिस में चला जाता है। उसके घर में ही एक उसका पर्सनल ऑफिस बना होता है। विंग वहाँ जाके नॉक करता है। मेंग्याओ अंदर से कमिंग बोलता है। विंग फिर अंदर एंटर करता है। वो मेंग्याओ को देख के स्माइल करता है और मॉर्निंग विश करता है। मेंग्याओ भी उसे देख के स्माइल करता है। तो विंग बोलता है, सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेंग्याओ फिर चल के विंग के पास आता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मुझे आज घर पे ही रुकना है, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहीं बुला लिया, क्योंकि आज मैं घर से ही काम करने वाला हूँ। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता और बोलता है, ठीक है सर, मैं आपको यहीं से असिस्ट करूंगा। मेंग्याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, और एक बात और। विंग फिर हाँ में नोट करता है। तो मेंग्याओ बोलता है, तुमने जो कल कहा मैंने उसके बारे में सोचा, मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेना ही चाहिए। विंग ये सुन के स्माइल करता है, लेकिन वो मन में गालियां ही दे रहा होता है। मैंने तुम्हारे कहने पे पुलिस प्रोटेक्शन लेने का सोचा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ऑफिसर आएंगे, मैं चाहता हूँ कि उनसे तुम ही डील करो। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, डोंट वरी सर, मैं सब कुछ देख लूंगा। मेंग्याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके तुमसे वापस मिलता हूँ। विंग भी हाँ कर देता है और वो उसके ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। वो फिर मेंग्याओ के लॉन में आ जाता है। वो आके सोफे पे बैठ जाता है और मन में ही बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अब पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तुम कितने भी सिक्योरिटी ले लो, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मेंग्याओ? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं ही हूँ, और मैं तो तुम्हारे आसपास ऑलरेडी हूँ, तो तुम मुझसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करोगे? वो इतना बोल के स्माइल करता है। वो अपने जेब से अपना फोन निकालता है और वो एक मैसेज वांग जी को सेंड करता है। जब तक वहाँ की डोरबेल बजती है, एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है, तो वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा होता है और उसके साथ वहाँ पे 2 कांस्टेबल भी होते हैं। ऑफिसर उस सर्वेंट को देखता है और बोलता है, मुझे मिस्टर याओ से मिलना है। वो सर्वेंट हाँ में नोट करता है और बोलता है, इस तरफ सर। ऑफिसर भी हाँ करके आगे आने लगता है। सर्वेंट ऑफिसर को लेके लॉन में आता है। वो वहाँ आके खड़ा होता है और बोलता है, सर तो अपने ऑफिस में बिजी है,
आप उनके असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। ऑफिसर भी हाँ में नोट करता है। विंग उन दोनों को देख के उठ के खड़ा हो जाता है। वो सर्वेंट विंग के पास आता है और बोलता है ऑफिसर सर से मिलना चाहते हैं। विंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ। वो सर्वेंट हाँ में नोट करके वहाँ से निकल जाता है। विंग फिर ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर विंग को देखता है, विंग भी उसको देखता है। विंग फिर अपना हाथ आगे करता है और बोलता है हेलो ऑफिसर, मेरा नाम वेब हुसैन है, मैं महंगे अफसर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ऑफिसर भी विंग से हाथ मिला लेता है और बोलता है मैं इंस्पेक्टर जियांग चेंग। विंग ये सुन के स्माइल करता है तो जियांग चेंग बोलता है हमें मिस्टर याओ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ बुलाया गया है। विंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है यस सर, मैं ये बात जानता हूँ। तो जियांग चेंग बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ ये सिक्योरिटी वो किस लिए लेना चाहते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ऑफिसर आपको तो सारी बात पता ही है, मेरे सर पे हमला हुआ था, इस वजह से उन्हें आपकी सिक्योरिटी चाहिए, उनकी जान को खतरा है और उनकी जान की रक्षा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारे सर की जान खतरे में, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी टीम उन्हें सिक्योरिटी दे। चेंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, हमारी टीम उन्हें सिक्योरिटी देगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे उस हादसे से लेके कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। विंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है ओके ऑफिसर, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। जियांग चेंग भी हाँ करता है तो विंग सारी बात उसे बता देता है। विंग की सारी बातें सुन लेने के बाद जियांग चेंग बोलता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारी टीम उन्हें सुरक्षा देगी। अभी के लिए मैं 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और बाकी की टीम भी मैं बहुत जल्द यहाँ पे भिजवा दूंगा। विंग फिर स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है तो जियांग चेंग बोलता है ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है तो चेंग फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैंग्यो फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल के आता है। वो विंग को देखता है और बोलता है वेब हुसैन चलो हमें ऑफिस चलना है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों मैंसन से बाहर निकलते हैं। मैंग्यो फिर अपने कार में जाके बैठ जाता है। विंग भी उसके साथ बैठ जाता है। उसकी कार स्टार्ट हो जाती है और ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उसकी कार के पीछे फिर 3 कारें और भी जाती है। 2 कारों में उसके बॉडीगार्ड होते हैं और एक पुलिस की जीप होती है। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है। वो फिर सीधा मीटिंग रूम की तरफ जाता है। ये देख के विंग थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है। वो भी चुपचाप उसके साथ चल रहा होता है। दोनों मीटिंग रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन पहले से ही बैठा हुआ होता है। मैंग्यो को देख के वो उठ के खड़ा हो जाता है। मैंग्यो उसके पास जाता है, दोनों हाथ मिलाते हैं। मैंग्यो फिर बैठ जाता है तो वो पर्सन बोलता है मिस्टर याओ, पहली बार आपका शिपमेंट इतना लेट हुआ है, मुझे यहाँ तक आना पड़ा। मैंग्यो फिर स्माइल करता है और बोलता है सॉरी, मैंने इस बार आपको डिसअपॉइंट किया, बट आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका शिपमेंट आप तक पहुँचा दूंगा। अब मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वो आदमी ये सुन के हंसता है और बोलता है मुझे पता है मिस्टर याओ, आपने कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इसलिए मैं यहाँ चला आया कि आके पूछूं तो सही सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंग्यो भी स्माइल करता है और बोलता है सब कुछ ठीक ही चल रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे अच्छा लगा जो आप यहाँ पे आए। वो आदमी भी फिर स्माइल करता है। विंग उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। विंग की नजर उस पर्सन पे ही होती है क्योंकि वो पर्सन उसे थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा होता है। वो पर्सन भी विंग की तरफ देखता है, फिर वो याओ को देखता है और बोलता है ये कौन। मैंग्यो फिर विंग को देखता है और बोलता है ये मेरा असिस्टेंट है। तो वो पर्सन बोलता है तुम्हारा असिस्टेंट तो कोई और हुआ करता था। मैंग्यो भी फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो कुछ दिनों के लीव पे है, उसकी जगह पे ये है। वो पर्सन फिर से विंग को देखता है, वो उसे देख के स्माइल करता है। विंग भी उसी को देख रहा होता है। फिर वो मैंग्यो को देखता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है फिर तो मैं चलता हूँ। मैंग्यो भी उठ के खड़ा हो जाता है तो वो पर्सन बोलता है ठीक है मिस्टर याओ, मैं चलता हूँ, लेकिन आप मुझे और वेट मत कराइएगा, मुझे शिपमेंट मेरा बहुत जल्दी चाहिए। मैंग्यो भी हाँ में नोट करता है और बोलता है आपको आपका शिपमेंट बहुत जल्द मिल जाएगा, मैं आपको जबान देता हूँ 2 दिनों का अंदर आपका शिपमेंट आप तक पहुँच जाएगा। वो पर्सन भी फिर स्माइल करता है और वो मैंग्यो से फिर से एक बार हाथ मिलाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। उसको चले जाने के बाद याओ फिर विंग को देखता है और बोलता है मेरे साथ आओ। विंग भी हाँ कर देता है। मैंग्यो फिर वहाँ से निकल के अपने ऑफिस में जाता है। वो वहाँ जाके एक फाइल हाथ में लेता है। वो विंग को देता है और बोलता है इसे चेकआउट करो और जाके देखो कि शिपमेंट कब तक रेडी होगा, और अगर रेडी नहीं है तो बोलो जल्दी रेडी करे, हमें ये शिपमेंट 2 दिनों के अंदर ही पहुंचाना है। विंग भी फिर उस फाइल को ले लेता है और हाँ में नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो मैंग्यो के केबिन से बाहर निकलता है। फिर वो एक स्माइल करता है और मन में बोलता है फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया।
अब मुझे पता चलेगा कि आखिर ये करता क्या है। आई होप कि अब मुझे कोई सबूत मिल जाए। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वो शिपमेंट को देखने के लिए जाता है। वहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस होते हैं। विंग उन बॉक्सेस को देखता है। फिर वो आउट साइड में देखता है, वहाँ पे कोई नहीं होता, बस 2-4 कर्मचारी होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो साइड में होते हैं। विंग ये देख के फिर उन बॉक्स के पास जाता है, उनमें से एक बॉक्स को खोल देता है। फिर वो उसके अंदर देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। विंग उन मेडिसिन की तरफ देखता है। फिर उसमें से कुछ मेडिसिन वो हाथ में लेता है, अपने मोबाइल को निकालता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो हाथों हाथ अपना मोबाइल अपने जेब में डाल देता है और फिर से उस बॉक्स को पैक कर देता है। फिर वो थोड़ा आगे जाता है और चारों तरफ देखता है। वो सब कुछ देख लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। इवनिंग हो जाती है। इवनिंग में विंग फिर फ्री होकर वापस मैंसन पहुंचता है। वो वहाँ जाके देखता है तो वांग जी रेडी होते हैं। वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं। वो वांग जी के पास जाता है और बोलता है, लैंजन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, मेरी एक मीटिंग है विंग, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, मैं अभी तो घर आया और तुम अभी जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वांग जी बोलते हैं, मैं वापस आके बात करूंगा। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो वांग जी बोलते हैं, बट विंग मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता लैंजन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वांग जी बोलते हैं, बट विंग मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं वापस आके तुमसे बात करता हूँ ना। तो विंग बोलता है, नहीं एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम बस मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं चेंज करके आता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, लेकिन विंग तुम वहाँ जाके करोगे क्या? विंग फिर स्माइल करता और बोलता है, करूँगा से क्या मतलब है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पे नजर भी रखूंगा। मैं भी तो जानना चाहता हूँ आखिर तुम करते क्या हो। मुझे पता है कि तुम माफिया किंग हो, लेकिन मुझे तुम पे शक भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाहर किसी के साथ कोई अफेयर रख रहे हो। वांग जी ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, तुम मुझ पे शक करते हो? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं तुम पे शक करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे काफ़ी लड़कियाँ पड़ी रहती है, तो मुझे तो डर लगेगा ना कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे ना चुरा ले। मुझे तुम पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पूरे दिन में बिजी रहता हूँ, नाइट में ही हमें समय मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम बिताने को, लेकिन तुम नाइट में मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम मुझे मना नहीं करोगे, समझ गए तुम? वांग जी सुन के चुप पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू, मैं बस 5 मिनट में आया, तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ हैरान ही खड़े रह जाते हैं। विंग फिर अपने रूम में जाता है, फटाफट चेंज करके 10 मिनट बाद वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वांग जी अभी भी वहीं खड़े होते हैं। ये देख के वो स्माइल करता है। वो वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। वांग जी हाँ में नोट करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। दोनों कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू जो तुम मुझे अपने साथ लेके आए। तो वांग जी बोलते हैं, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी, इतनी कौन सी अर्जेंट बात थी जिसकी वजह से तुम मेरे साथ आ रहे हो? ये सुन के विंग अपनी आइज को नैरो कर लेता है और बोलता है, लैंजन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मुझे सच में चीट तो नहीं कर रहे? वांग जी सुन के फिर से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना है यार, मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, और वैसे भी अब मैं तुम्हारा साथी हूँ, अब मैं भी तुम्हारे माफिया का हिस्सा हूँ, इसलिए जहाँ पे मेरा किंग जाएगा वहाँ पे उसका विंग भी जाएगा, सॉरी वूजेन भी जाएगा। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। विंग भी वांग जी की ये बात सुन के स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? विंग फिर नाम में नोट करता है और बोलता है, नहीं लैंजन अभी तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन हाँ एक काम अच्छा हुआ है कि अब वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। आज मैं उसके एक क्लाइंट से मिला, वो मुझे कुछ अजीब लगा। तो वांग जी बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग बोलता है, पता नहीं क्यों लैंजन वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मुझे नहीं लगा कि वो कोई मेडिकल फील्ड से था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे फील्ड से हो। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा मतलब माफिया से है? तो विंग बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर देखने से तो मुझे ऐसे ही लगा कि वो कोई ना कोई गैंगस्टर हो सकता है, बट मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो शिपमेंट जाने वाला है उसकी मैंने फोटो क्लिक की है। वो इतना बोल के अपना मोबाइल निकालता है और वांग जी को वो फोटो दिखाता है। वांग जी भी वो फोटो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो विंग बोलता है, डोंट वरी लैंजन, मैं बहुत जल्दी प्रूफ ले आऊंगा, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना?
वांग जी फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ भी मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो। तुम जब तक वहाँ रहते हो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है डोंट वरी लैनजान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमने ट्रेन किया है और मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए जब तक सबूत लेके नहीं आ जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरा मकसद भी है मेंग्याओ को सच को बाहर लाना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वांग जी फिर हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, अपने हेड को वांग जी के शोल्डर पे टिका देता है और बोलता है लैनजान मैं बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें घर रह के रेस्ट करना था ना? तो विंग बोलता है नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही घर जाके रेस्ट करूंगा। तुम्हें वहाँ पे कितना समय लगेगा? तो वांग जी बोलते हैं हम जल्दी फ्री हो जाएंगे विंग। तो विंग बोलता है ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे शोल्डर पे ही आराम करता हूँ, जब हम वहाँ पहुँच जाए तो मुझे उठा देना। ये सुन के वांग जी फिर स्माइल करते हैं और वो विंग को हग कर लेते हैं। विंग को इससे बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी वांग जी को टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर वो एक स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं। वांग जी फिर कार से बाहर निकलते हैं, विंग भी साथ आ जाता है। वो दोनों फिर एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पे 3 पर्सन पहले से ही मौजूद होते हैं। वो तीनों पर्सन वांग जी को देख के उठ के खड़े होते हैं। वो वांग जी से आके हैंड चेक करते हैं। वांग जी भी उनसे हाथ मिला लेते हैं। फिर वो सब बैठ जाते हैं और वो वांग जी से बात करने लगते हैं। वांग जी भी उनसे बात कर रहे होते हैं। विंग भी साथ ही बैठा होता है। आधे घंटे तक वांग जी की उन लोगों से बात होती है। फिर उसमें से 2 पर्सन उठ जाते हैं। वो वांग जी से फिर से हाथ मिला के वहाँ से चले जाते हैं। एक पर्सन अभी भी बैठा होता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और फिर से वो बात करने लग जाता है, जब तक वहाँ पे एक लड़की आती है। उसके हाथ में एक ट्रे होता है जिसमें वाइन होती है। वो लड़की उस ट्रे को लेके आती है, पहले उस पर्सन को ड्रिंक देती है, फिर वो वांग जी के पास आती है और उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करती है। वांग जी अभी उस लड़की की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। वो बिना उस लड़की को देखे एक वाइन का गिलास हाथ में ले लेते हैं। फिर वो लड़की विंग की तरफ भी ट्रे करती है। विंग भी एक वाइन का गिलास हाथ में ले लेता है और एक स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलता है। वो लड़की भी विंग की तरफ देखती है लेकिन वो स्माइल नहीं करती। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो पर्सन बोलता है रुको। वो लड़की फिर रुक जाती है, उस पर्सन की तरफ देखती है तो वो पर्सन बोलता है क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम यहाँ से जा सकती हो? वो लड़की सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है तो वो पर्सन बोलता है यहाँ आके मेरे पास बैठो। वो लड़की हाँ में नोट करके उसके पास जाती है, ट्रे को वो टेबल पर रख देती है और वो उसके पास बैठ जाती है। वांग जी की नजर फिर उस लड़की पे जाती है। वो उस लड़की को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की भी वांग जी को देखती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है। विंग भी ये नोटिस कर लेता है। वो पर्सन फिर अपना हाथ लड़की के शोल्डर पे ले जाता है और उसे बहुत ही टाइटली पिंच करता है। इससे उस लड़की को हर्ट होता है और उसके मुंह से आउच निकलता है। वांग जी ये देखते तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनकी पकड़ उनके ग्लास पे बहुत टाइट हो जाती है। विंग भी सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी वांग जी को ही देख रही होती है। वांग जी भी उसी को देख रहे होते हैं तो वो पर्सन बोलता है मिस्टर लैन वांग जी, क्या ख्याल है मेरे डील के बारे में? वांग जी फिर उस पर्सन की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। तो पर्सन बोलता है मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो इसमें मेरा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे क्या नियम है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। प्लीज तुम मुझे एक मौका दे दो। वांग जी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। तो वो पर्सन बोलता है प्लीज वांग जी, मुझे बस एक मौका चाहिए, प्लीज तुम मुझे ये मौका दे दो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो वांग जी बोलते हैं मैं कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेता, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। वो पर्सन ये सुनकर स्माइल करता और बोलता है नो प्रॉब्लम वांग जी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बस एक मौका दे दो। वांग जी फिर से कुछ नहीं बोलते जब तक उस पर्सन का मोबाइल बजने लगता है। वो फिर अपना मोबाइल हाथ में लेता है, वो नंबर देखता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के उठ के खड़ा हो जाता है और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी फिर से उस लड़की की तरफ देखते हैं। वो उससे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। वो लड़की फिर उठ के वांग जी के पास आ जाती है। वांग जी भी इसको देख के उठ के खड़े हो जाते हैं और साथ साथ में विंग भी खड़ा हो जाता है। विंग भी उन दोनों को ही देख रहा होता है। वो लड़की फिर वांग जी को हग कर लेती है और खूब रोने लग जाती है। ये देख के विंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वांग जी भी उसे हग करते हैं और बोलते हैं रोजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये नाम सुन के विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वो लड़की फिर हग ब्रेक करती है। वो वांग जी को देखती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। वांग जी उसके शोल्डर को पकड़ लेते और बोलते हैं बोलो रोजी, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी?
उस नाइट के बाद तुम मुझे नहीं मिली। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम अचानक कहाँ चली गई और तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी? रोजी ये सुन के और भी रोने लगती है। तो वांग जी बोलते हैं, बोलो रोजी, क्या हुआ था? तो रोजी बोलती है, लहनजान, मैं गायब नहीं हुई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। उस नाइट तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे रूम में सुयांक आया था। ये सुन के वांग जी बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? रोजी फिर हाँ में नोट करती है और बोलती है, हाँ लहनजान, जब उस नाइट तुम मुझसे मिलने मेरे रूम में आए थे और मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने मुझे रिजेक्ट करके चले गए। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं अपने बेड पे बैठी थी जब तक सुयांक मेरे रूम में एंटर किया। मैं उसे अपने सामने देख के बहुत हैरान हुई। मैंने उससे बोला कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया। उसने मेरा रेप किया लहनजान। ये सुन के वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। विंग भी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो रोजी आगे कंटिन्यू करती है, मैंने उसका बहुत विरोध किया लहनजान, लेकिन वो बिल्कुल जानवर था। उसने मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया। मैं उसके टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने रूम में नहीं थी, मैं कहीं और थी। उसने मुझे बेच दिया था लहनजान। मैंने वहाँ से भी भागने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गई। मैं वहाँ से भाग नहीं पाई। उसके बाद से लहनजान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब लोग मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ये लोग मेरा रेप करते हैं, मुझे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। प्लीज़ लहनजान, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज़ लहनजान, मेरी मदद करो। वो इतना बोल के फूट फूट के रोने लग जाती है। वांग जी ये देखते हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन साथ साथ में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेते हैं। रोजी फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लहनजान प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। लहनजान प्लीज़ मेरी मदद करो। वांग जी फिर उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, घबराओ नहीं रोजी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो इतना बोल के उसे शांत कराते हैं। विंग भी अब पास में आ जाता है। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं जब तक वो पर्सन उस रूम में एंटर करता है। वो वांग जी की तरफ देखता है जिसने रोजी को हक कर रखा होता है। वो ये देख के थोड़ा हैरान भी होता है। वो फिर स्माइल करते हुए वांग जी के पास आता है और बोलता है, मिस्टर लैन वांग जी, मुझे नहीं पता था कि आप ये सब भी शौक पालते हैं। उस पर्सन की आवाज़ सुन के रोजी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फिर हक ब्रेक करती है। वांग जी फिर उस पर्सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे ये लड़की चाहिए। वो पर्सन ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, लेकिन मैं इसे नहीं दे सकता। अगर आपको लड़कियों का शौक है, अगर आपको लड़कियां पसंद है, तो मेरे पास और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। वांग जी को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। वो पर्सन ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और वो बोलता है, सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, माना तुम किंग हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ डालो। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल चीज नहीं दे सकता। तुम्हें इसके बदले कुछ और चाहिए तो तुम ले लो, और अगर तुम्हें यही चाहिए ठीक है तो मैं इसे भी देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ डील साइन करना होगा कि तुम मेरी मदद करोगे। जो मैं चाहता हूँ वो तुम मुझे करने दोगे। अगर तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है तो फिर मैं तुम्हें इसे देने को तैयार हूँ। वैसे ये मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फैसला तुम्हारा है, तुम सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी सुन के थोड़ा चुप पड़ जाते हैं और थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फिर आगे आ जाता है। वो उस पर्सन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, किंग ने बोल दिया कि उन्हें ये लड़की चाहिए तो मतलब चाहिए, और हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं और ना ही तुम्हारी कोई इजाजत मांग रहे हैं। ये सुन के वो पर्सन भी गुस्से में आ जाता है। वो विंग का हाथ हटाता है और बोलता है, देखो यू, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुमसे कोई बहस भी नहीं करना चाहता। मैं किंग से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो अच्छा होगा मुझे किंग ही जवाब दे। तुम जो भी हो इस मामले से दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। ये सुन के विंग फिर स्माइल करता है। ये देख के वो पर्सन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो विंग बोलता है, जब तुम ऐसा फनी मजाक करोगे तो फिर मुझे हंसी आएगी ना। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कहा हम वो मान लेंगे? हमने जो कहा है वही करेंगे। किंग ने बोल दिया कि वो इस लड़की को चाहते हैं, वो उसे यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, इसका मतलब वो यहाँ से लेके ही जाएंगे और तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे।
और तुम्हारी जानकारी के लिए ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक चलती फिरती इंसान है, तो इसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करो। ये कोई तुम्हारी पपेट नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी, इसकी भी अपनी मर्जी है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। विंग की ये बात सुन के वो पर्सन भी स्माइल करता है और बोलता है नहीं, इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, इसे वही करना होगा जो मैं इसे करने को बोलूँगा, क्योंकि ये सच में मेरी पपेट है, मैंने इसे खरीदा है, इसकी कीमत दी है, तो इसके बदले में जो चाहे इसे करवा सकता हूँ। इस पर मेरा पूरा राइट बनता है, मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे जान से भी मार सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुन के विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस आदमी को पंच कर देता है। इससे वो पर्सन हैरान होकर विंग को देखता है। विंग अब गुस्से में उसे मारना शुरू कर देता है, जब तक उसके गार्ड भी अंदर एंटर कर जाते हैं। वो भी फिर विंग पे हमला करने लगते हैं। ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी भी फिर आगे आते हैं और उन गार्ड को मारना शुरू कर देते हैं। विंग बहुत ही गुस्से में होता है और वो उस पर्सन को ही बहुत गुस्से में मार रहा होता है। वांग जी भी उन सारे गार्ड को मार देते हैं। वो पर्सन फिर नीचे गिर जाता है। विंग फिर अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और वो उसकी तरफ पॉइंट करता है। ये देख के वो पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है नहीं, प्लीज मुझे मारो मत, प्लीज मुझे छोड़ दो। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो एक इंसान को इंसान की तरह ना समझे। तुमने इसे क्या समझ रखा है? ये कोई दुकान में बिकने वाला सामान है जिसे तुम जब चाहे खरीद सकते हो और उसके साथ कोई भी सलूक कर सकते हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। ये एक इंसान है और ये अपनी मर्जी से जी सकती है और ये अब से अपनी मर्जी से ही जिएगी। तुम जैसे इंसान जो इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते, उस इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। और आज ये नेक काम मैं अपने हाथों से करूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पर्सन बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो फिर अपना हाथ जोड़ लेता है और बोलता है नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। विंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर टिगर दबाने वाला होता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज वांग जी अपने साथी को बोलो ये मुझे जान से ना मारे, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम इसे लेके जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। वांग जी उसकी बात सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है ना, मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं किसी को माफ नहीं करता, मैं डायरेक्ट सजा देता हूँ और मेरा साथी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है सुन लिया तुमने, अब तुम इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जैसे जानवर इस धरती पर नहीं रहने चाहिए। वो इतना बोल कर स्माइल करता है और उस पर्सन को शूट कर देता है। उस पर्सन की हाथों हाथ डेथ हो जाती है। रोजी ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी रोजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अब तुम सेफ हो। रोजी फिर वांग जी की तरफ देखती है और हाँ में नोट करती है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो फिर सीधा अपने कार में जाके बैठ जाते हैं और उनकी कार स्टार्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद मैंसन पहुँच जाते हैं। रोजी भी उनके साथ होती है। रोजी बहुत घबराई हुई होती है। तो वांग जी बोलते हैं रोजी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम बहुत थकी हुई हो, तुम जाके थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। रोजी फिर हाँ में सर हिलाती है। वांग जी ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोजी फिर हाँ में नोट कर देती है। वांग जी फिर अपने गार्ड को बुलाते हैं और उससे रोजी को एक रूम में ले जाने को बोलते हैं। वो गार्ड भी रोजी को अपने साथ लेके चला जाता है और वो उसे एक रूम दिखा देता है। रोजी उस रूम में चली जाती है। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन क्या ये वही रोजी है जिसके बारे में सुयांग बात कर रहा था? वांग जी भी फिर हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है लैंजन मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम पे रोजी को लेके भी शक किया था, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने उस सुयांग की बातों पे विश्वास किया वो वाकई में बहुत गिरा हुआ इंसान निकला। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी उस इंसान को अपना माना था। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है कि मैं उस घटिया इंसान को कैसे पहचान नहीं पाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लैंजन, मेरा मन हो रहा है कि मैं उसे अभी के अभी जान से मार डालूं। वांग जी फिर विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विंग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, अब उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वांग जी ये देखते हैं, वो फिर उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे पता है विंग, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियां हर किसी से हो जाती है,
तुमसे भी हुई, तुम उसका सच देख नहीं पाए, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता है ना, तो तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो। और उसे उसकी गलतियों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और उसे ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, और वो आगे से ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। विंग ये सुन के वांग जी से अलग होता है और बोलता है, लैंजन मुझसे वादा करो कि तुम उसे ऐसी सज़ा दोगे कि वो मौत की भीख मांगेगा, वो तड़पेगा। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे सिर्फ कानून सज़ा दे, मैं चाहता हूँ कि उसे सज़ा तुम दो, मैं दूँ, क्योंकि उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। उसने सबसे बड़ा धोखा मुझे दिया है, उसने रोजी के साथ भी बहुत बुरा किया है, उसने सबके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसकी मौत भी उतनी बुरी होनी चाहिए। लैंजन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कानून के हवाले नहीं करोगे। वांग जी फिर विंग को देखने लग जाते हैं। विंग अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, लैंजन मुझसे वादा करो कि जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगे। वांग जी भी फिर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, उसकी मौत आसान नहीं होगी। तो विंग बोलता है, मुझे जल्द से जल्द उस सुयांग को सजा देनी है लैंजन, मुझे कुछ भी करके अब सुयांग को पकड़ना है। मैं अब पुलिस का वेट नहीं करना चाहता लैंजन, तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, हम दोनों को मिलकर ही सुयांग को बाहर लाना होगा। तुम मेरी मदद करो, मुझे सुयांग चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं उसे अब खुद जान से मारना चाहता हूँ। वांग जी फिर से विंग को होल्ड करते और बोलते हैं, शांत हो जाओ विंग, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ वो बहुत जल्द हमारे सामने होगा और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन अभी के लिए तुम परेशान होना बंद करो, तुम खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। विंग अब कुछ नहीं बोलता, वो चुप पड़ जाता है। वांग जी ये देखते हैं, वो फिर विंग को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मैंने तुमसे वादा किया है ना, तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम सुयांग को उसके किए की सजा देंगे और जैसा तुम चाहते हो वैसी ही सजा देंगे। विंग भी फिर हाँ में नोट करता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और उसे लेके अपने रूम में चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब इस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट बचे नहीं है, मुश्किल से 2 पार्ट और बनेंगे, फिर ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं होगी, इसमें और भी बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अब मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ जिसे मैंने शुरू में बोला था कि आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज है। तो मेरा सरप्राइज ये है कि सुयांग को उसके किए की सजा, जो कि विंग भी चाहता है कि उसे बहुत बड़ी मिले, और मैं भी ये चाहती हूँ कि उसको उसके किए की सजा कुछ ज़्यादा ही मिले, क्योंकि उसने कोई छोटी मोटी गलतियाँ नहीं की है, उसने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, तो उसे उसकी सजा भी उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि उसे कोई ऐसा पर्सन सजा देगा जो कि सजा देने में एक्सपर्ट हो। मैं तो वो काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सजा देना ठीक से नहीं आता, मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। इस काम के लिए मुझे कोई प्रो ऑफिसर चाहिए, और जो कि मेरी नज़र में है मेरी फ्रेंड वैन के जिंग, जिसे आप सब लोग जानते होंगे। वो मुजरिमों को सजा बहुत अच्छे तरीके से देती है, उसका स्टाइल बहुत ही यूनिक होता है, और मेरा विश्वास कीजिए आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो मैंने यही सोचा है कि सुयांग को जो उसकी गलतियों की सजा है वो मेरी फ्रेंड वैन के जिंग देगी, वही आएगी सुयांग को सजा देने के लिए। तो सुयांग का जो पनिशमेंट का पार्ट होगा वो लोग आप मेरे जबानी नहीं सुनेंगे, वो आप वैन के जिंग के जबानी सुनेंगे। वही आएगी और वही एक्सप्लेन करेगी और वही उसे पनिशमेंट देगी अपने अंदाज से, और उसका अंदाज बहुत हटके होता है, मेरा फेवरेट है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि सुयांग को सजा देने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आए जो कि मेरी वैन के जिंग है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग भी ऐसा चाहते हैं। वैसे सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं वैन के जिंग को लाऊंगी ही लाऊंगी, क्योंकि मुझे उसका अंदाज पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वो ही सुयांग को सजा दे, और वो भी खुद भी सुयांग को सजा देना चाहती है, बिकॉज वो भी सुयांग से बहुत नफरत करती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये मौका उसे दूंगी और वो आके सुयांग को सजा देगी। बाकी की सारी स्टोरी मैं संभालूंगी, लेकिन सुयांग की स्टोरी वो संभालेगी। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत हो, एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे साथ सहमत है। वेल आप लोगों की जो भी राय हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने ये फिक्स कर लिया है कि वो मेरे लास्ट पार्ट में जरूर आएगी, और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों की एक स्टोरी में हम दोनों का कैमियो होगा। तो मेरी इस स्टोरी में उसका कैमियो होगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आएगा, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको लास्ट पार्ट वाले दिन ही बताऊंगी कि वो सरप्राइज क्या होने वाला है। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।